भगवान शिव की नगरी काशी में शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि के अवसर पर काशी क्षेत्र घंटों, घड़ियालों और शंख की नाद से गूंज उठता है। इस संबंध में काशी के ज्योतिषाचार्य का मानना है कि शिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं होता। उनका मानना है कि भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की जाती है, जो संपूर्ण संसार का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 3 प्रकार की रात्रियों की विशेषता है, जिसमें एक है काल रात्रि, जिसमें दिवाली के अवसर पर पूजा का विधान है। उसी क्रम में है मोहरात्रि, जिसमें जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, और शिवरात्रि, जिसका इंतजार सभी करते हैं। देव, दानव और गंधर्व भी महाशिवरात्रि के लिए ललायित रहते हैं। इस बार शिवरात्रि शिव सिद्ध योग में पड़ रहा है। ये योग 8:23 तक रहेगा और उसके बाद सिद्ध नामक योग रहेगा। इस सिद्ध योग में किए गए सभी कार्यों की सिद्धि होती है। ग्रहों के अद्भुत संयोग के कारण ये योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से स्नान कराने के साथ फूल, फल और बेलपत्र से श्रृंगार करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप करें। उनके अनुसार भगवान की किसी प्रकार से आराधना कर सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि समम नास्ति प्रतानाम उत्तमम व्रतम। इस अखिल ब्रह्मांड में शिवरात्रि से बढ़कर उत्तम व्रत कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं शिव कौन है, तो शिव वो है जिसमें उत्पत्ति, स्थित और संहार तीनों समाहित है। वही शिव है और वही शिवलिंग है। सब देवताओं, जितने भी अन्य देवता हैं, उनका तो विग्रह होता है, लेकिन भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है, महादेव हैं, जिनका लिंग की पूजा होती है, यानी प्रतीक की पूजा होती है। वह वस्तु अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो शिवलिंग है वो अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक है। अखिल ब्रह्मांड का यदि हम पूजन करते हैं, और शिव का तात्पर्य होता है जिसके अंदर लोक कल्याण की भावना निहित हो। और अगर हम बात करते हैं शिवरात्रि के बारे में, तो रात्रियाँ हमारे यहाँ 3 बताई गई: काल रात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि। काल रात्रि दीपावली की रात्रि को धर्मशास्त्र में बताया गया है, महाकाली की निशा है। और मोहरात्रि जन्माष्टमी की रात्रि को, जिस दिन भगवान मदन मोहन माखन चोर उत्पन्न हुए, वह मोहरात्रि है। और महारात्रि जो है वह शिवरात्रि। और यही रात्रि, इसी महारात्रि के लिए देवता, दानव, धनुज सभी लोग जो है लालायित रहते हैं इस रात्रि की प्राप्ति कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग इस तरह शिवरात्रि को प्राप्त करते हैं। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व प्राप्त होता है। इस दिन ग्रहों के दिव्य अलौकिक संयोग जब होते हैं, तब यह पर्व प्राप्त होता है। इस बार अगर हम बात करें तो शिवरात्रि शिव सिद्ध योग में पड़ रहा है। ऐसा कभी कभी हुआ करता है। शिव योग 8:23 तक प्रातः काल तक रहेगा, उसके बाद सिद्ध नामक योग होगा। तो शिव का मतलब वही होता है कल्याण, और सिद्धि का मतलब होता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, यानी सिद्धि को प्रदान करने वाला। यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं वह सिद्ध और कल्याण को देने वाला होता है। ऐसे योग में सबके जीव जगत के अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता अधिक बढ़ जाती है ऐसे योग के प्राप्त होने पर। तो यह शिव रात्रि जो प्राप्त हो रही है इस बार की, वह शिव सिद्धि योग को लेकर के आई हुई है। ग्रहों के ऐसे योग बने हुए हैं जो कल्याणकारी होगा। इस दिन अखिल ब्रह्मांड नायक अपने अपने घरों में भी पूजन कर सकते हैं, अथवा मंदिरों में, शिवालयों में जाकर के जन पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की ही एक ऐसी पूजा जो बहुत सरल बताई गई। जल धारा प्रियो शिव, भगवान शंकर को जल की धारा बहुत प्रिय है। किसी भी शिवलिंग में अगर आपको शिवलिंग नहीं मिलता है तो घर में आप मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं और दूसरे की पूजन करने के बाद उसका विसर्जन कर सकते हैं। बहुत सरल पूजा है। कुछ नहीं है तो जल तो है घर में, कुछ नहीं है तो भस्म है, जल चढ़ाएं और भस्म लगाएं और बिल्व पत्र रखें, बिल्व के पत्र के ऊपर थोड़ा चावल रखें। बहुत सरल पूजा है। लेकिन अगर आप वैदिक तरीके से, शास्त्रीय तरीके से भगवान शिव का खोड़सो पूजन करना चाहते हैं तो भगवान का दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए पृथक पृथक। फिर पंचमृत स्नान करना चाहिए। नदियों और सरोवरों के दिव्य जल से स्नान करना चाहिए। फिर विश्वनाथ का वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र और दिव्य श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को बिल्व पत्र से, फूलों से, गजरों से खूब सजाना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य यानी भोग पदार्थ रखना चाहिए। भोग पदार्थ भगवान को भंग भी बहुत प्रिय है। भंग जो है मस्ती का प्रतीक माना गया है। थोड़ा सा वो मंदार पुष्प
बहुपुष्प सुपूजिताय, मंदार का पुष्प बहुत पसंद है भगवान को, बिल्वपत्र बहुत पसंद है भगवान को, इसका प्रयोग उनके पूजन में विशेष रूप से हम करना चाहिए। और उसके बाद धूप दीप और कपूर की आरती और नैवेद्य करना चाहिए, यानी कि चढ़ाना। इस प्रकार से उसके बाद बैठ करके उन्हीं के पास ओम नमः शिवाय इस सहज और सरल मंत्र का, अथवा कोई और भी आपको मंत्र आता हो, वैदिक मंत्र आता हो या मृत्युंजय मंत्र आता हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। और कुछ नहीं है, लोक परंपरा में उनका भजन भी आप गा सकते हैं, क्योंकि भजन भी लोक परंपरा के, लोक साहित्य के मंत्र माने गए हैं, का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ताली बजा करके, गाल बजा करके, डमरू बजा करके, मृदंग बजा करके, ढोलक बजा करके अपने बाबा को पसंद कर सकते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से हम शिवरात्रि के व्रत को मनाते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं और लोक का भी कल्याण। बिल्कुल, अगर हम पौराणिक मान्यता देखें तो इसके पीछे दो अवधारणाएं प्राप्त होती हैं। एक, लोक परंपरा में यह मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर का पराम्बा जगदम्बा के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, और काशी में इस उत्सव को बहुत उत्तम ढंग से लोग मनाते हैं। तो लोग यहाँ के भक्ति भाव में दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक पराम्बा जगदम्बा के पक्ष में चले जाते हैं, एक बाबा शिव के बराती के रूप में चलते हैं। तो भंग का सेवन करके और नंग धड़ंग और गाल बजाते हुए, डमरू बजाते हुए, विविध आयुधों और विविध प्रकार के वाद्यों का प्रयोग करते हुए मस्ती से वो सड़कों पर निकलते हैं, बाबा का बारात निकालते हैं। और अगर हम माने कि पौराणिक परंपरा क्या है इसके पीछे, शिवरात्रि के पीछे, तो शिव पुराण में कथा आई है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। इसी बीच दोनों के विवाद में, वह विवाद यही काशी में उत्पन्न हुआ था, और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट पहली बार शिवरात्रि के दिन ही हुए हैं। इसीलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शिव विश्वेश्वर की बड़ी महिमा बताई गई है। यही पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वनाथ प्रकट हो गए, और जिनका न आदि था, न मध्य था, न अंत पता था, एकदम विशिष्ट वो ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा और विष्णु दोनों नेति कहने लगे, यानी हार गए। और उन्होंने कहा, प्रभु हम इसका पता लगाने में असमर्थ हैं, आप कौन हैं? वह उसी समय विश्वेश्वर प्रकट हो गए और छोटे लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। इसके पहले ज्योतिर्लिंग नहीं था, लेकिन आज के ही दिन ज्योतिर्लिंग की स्थापना प्राकट्य हुआ था। इसलिए शिवरात्रि को ज्योतिर्लिंग के उत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। तो दो अवधारणाएं हैं। भक्तों की भाव की बात करें तो शिव बारात उठती है, और आध्यात्मिक चिंतन की बात करें तो शिवलिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में भी हम शिवरात्रि को मनाते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।